चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और ये वीडियो आपकी शुरू हो रही है प्रश्न नंबर आपका जो है 16 से चलेगा। इसके जस्ट पिछले वाले में हम लोग जो है कि वीडियो में 10 से लेकर के जो है कि 15 तक के प्रश्नों को कंप्लीट सोल्यूशन जो है कर चुके हैं। सॉल्व स्टेप बाय जो है कि स्टेप आपको बताया गया है। तो आप यदि जस्ट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को समझ लीजिए ताकि यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं हो। और इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रश्न नंबर 16 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों का हम लोग जो भी प्रश्न है उसको हल करेंगे। और देखिए जो भी आपका 16 से लेकर 20 तक के प्रश्न जो है कि हल कराए जाएंगे वो जो है आयरल प्रमेय पे आधारित है। किस प्रमेय पे? आयरल जो है प्रमेय पे आधारित है। यदि आपको नहीं समझ में आता है कि आयरल प्रमेय होता क्या है तो आयरल प्रमेय की एक बेसिक वीडियो जो है बनी हुई है, पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए कि आयरल जो है प्रमेय आपका होता क्या है। और आयरल प्रमेय पे हम जो है कि एग्जाम्पल भी आपको समझाए हैं, एग्जाम्पल भी जो है कि आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यदि बेसिक वाली वीडियो को नहीं देख पाए होंगे आयरल प्रमेय से जो है कि सॉल्यूशन कैसे किया जाता है तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा। मैं आपसे जो है कि उम्मीद रखता हूं कि जब ये इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे तो सबसे पहले बेसिक वाली वीडियो को आप लोग खुद देखे भी होंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 16 से जो भी चलेगा प्रश्न वो आयरल प्रमेय पे आधारित है। चलिए तो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपके हैं, मैं पहले प्रश्न को नोट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए प्रश्न आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 16 से कि u बराबर दिया है साइन इनवर्स दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है अंडोड में x, इसके बाद माइनस अंडोड में क्या है y, बटा में आपका है अंडोड में x प्लस अंडोड में क्या है y। सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है आपको, यानी कि आयरल प्रमेय से सिद्ध करना है। यानी सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है कि डेल u जो है अपान जो आपका डेल x है यही बराबर हो जाएगा माइनस y अपान x, और ये जो है आपका डेल u अपान क्या हो जाएगा डेल y। ये जो है आयरल प्रमेय पे आधारित है। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो x को यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद पक्षांतर करके आप लिख सकते हैं, या इस तरह से भी हम लोग जांच करेंगे आसानी से जो है कि इसका जो है सिद्ध आप कर सकते हैं। आयरल प्रमेय पे जो भी आपके क्वेश्चन चलते हैं ना वो बहुत ईजी होते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग साइन को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन u बन जाएगा इजिकल टू, इसको हम नोट करेंगे अंडोड में x माइनस अंडोड में y बटा में आपका ये अंडोड में x हो जाएगा प्लस अंडोड में क्या हो जाएगा y। अब ध्यान दीजिएगा ये ऊपर भी आपका x है, तो आयरल प्रमेय में हम लोग करते क्या है, ये पहला जो आपका पद होता है पहले पद को एक बनाना पड़ता है। तो एक बनाने के लिए ऊपर वाले में से देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन u बराबर हो जाएगा, ऊपर में से कड़ी में x कामन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, जो कामन लेंगे इसमें भाग भी देंगे तो अंडोड में आपका हो जाएगा y अपान हो जाएगा अंडोड में x। ठीक है, अब बटा में वही चीज आपको जो है कि नीचे भी करना है, जो चीज आप ऊपर किए हैं वही चीज आप नीचे भी करेंगे। इसमें भी आप अंडोड x कामन हो रहा है, देखिए x होगा तो x भी ले सकते हैं, अंडोड में x है तो अंडोड में x को ले सकते हैं। ये जाएगा आपका 1 प्लस अंडोड में जो है आपका y अपान हो जाएगा अंडोड में क्या x। अब ये अंडोड दोनों का है तो अंडोड हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन u बराबर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कड़ी में x से कड़ी में x क्या होगा कट जाएगा, कटने के बाद यानी भाग एक बार जाएगी तो इसको हम लिख सकते हैं साइन u इजिकल टू 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, ये करनी में है तो इसको हम लिख सकते हैं y बटा में x, पूरे करनी लगा सकते हैं या 1/2 हम लोग लिख सकते हैं बटा में 1 प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं y अपान x का पावर 1/2 कोष्टक बंद। ठीक है, तो इस तरह से आप इतना लिख सकते हैं। और 1 जो है इसको हम लोग 1 को लिख सकते हैं साइन u इजिकल टू 1 को x का पावर 0 लिख सकते हैं, इसके बाद 1 माइनस y अपान x का पावर 1/2 बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस y अपान x का पावर जो है कि 1/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग जब इस तरह से हम लोग बदल लेते हैं तो इसको लिखा जाता है कि साइन u बराबर लिखा जाता है x का पावर 0, और ये टोटल मान जो है ये आपका चला जाता है फाई में, और जो कोष्टक के अंदर मान है उस कोष्टक के अंदर को केवल जो है उस कोष्टक वाले जो है कि कोष्टक के अंदर जो भी मान रहेगा उसको रख दिया जाता है, किसके साथ, फाई के साथ। ये आयरल प्रमेय का क्या होता है, नियम होता है, इसी तरह से आपका ये लिखा जाता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आगे प्रोसेस ये करते हैं कि जो आपका साइन यू है इसको हम लोग भी मानते हैं। साइन यू है इसको क्या मानेंगे, भी मानेंगे, तभी जा करके जो है कि आयरल प्रमेय आपका नियम लागू किया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि मान लेते हैं कि माना जो साइन यू है ये भी बराबर आपका है साइन यू, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से भी इक्वल टू हो जाएगा साइन यू का मान आया हुआ है x का पावर 0, इसके बाद फाई आया हुआ है y अपान क्या आया है x। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहले देख लें भाई कि कटा तो नहीं है, कहीं कट भी जाएगा तो दिक्कत होगी सॉल्व करने में। इतना आपका हो गया। अब यहाँ पर जो आपका मान निकल कर आया हुआ है यानी कि ये जो v बराबर x का पावर 0 इंटू फाई y अपान जो x लगा हुआ है ना, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका फाई के पहले x है उसका घात कितना है। फाई के पहले जो x है उसका घात क्या है, कितना है। तो घात यहाँ पर क्या है, x का पावर कितना है 0। तो हम लोग कहेंगे कि अतः v जो है शून्य घात का x और y में जो है समघातीय फलन है। इस तरह से लिखा जाता है, आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है बेसिक में। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः भी शून्य घात, अतः लिखेंगे भी शून्य घात का x तथा y में समघातीय फलन है। देखिए हमने जो है कि बेसिक कंसेप्ट आपको जब आयरल प्रमेय से हम पढ़ाए थे तो इसी तरह से सेम प्रोसेस आपका जो है कि बताया गया था, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग समघातीय फलन है, तो यहाँ पर देखिए शून्य घात का है, जो आपका x का पावर जितना है वो n को डिनोट करता है, यानी कि n बराबर कितना आपका मिला हुआ है 0। जितना यहाँ पे x का घात आपका मिलेगा वो जो है कि उतना उसको जो है कि उतना जो है कि समघातीय जो है कि फलन कहा जाएगा। यदि x का पावर 1/2 यदि मिलता है यहाँ पे जो कॉमन लिए हैं, या x का पावर 3 मिलता है, तो हम लिखेंगे कि भी जो है 3 घात का x और y जो है कि x और y में जो है कि समघातीय फलन आपका होगा। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर आयरल प्रमेय से। तो आयरल जो प्रमेय होता है ना, देखिए ये भी में है तो भी के फॉर्म में लिखा जाता है, यदि u बराबर रहता तो u के फॉर्म में लिखा जाता। तो यहाँ पर आयरल जो प्रमेय होता है आपका, आयरल प्रमेय होता है x इंटू डेल भी अपान डेल एक्स हो जाएगा, प्लस y इंटू आपका बनता है डेल भी अपान हो जाएगा डेल y इजिकल टू होता है n गुणे आपका होता है भी। ये जो है आपका आयरल प्रमेय होता है। आयरल प्रमेय के हिसाब से हम लोग इसको नोट किए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर u आता तो u बराबर हम लोग लिखते हैं, यदि z बराबर लेते हैं तो z बराबर आप लिखेंगे, लेकिन हम लोग हमेशा जो है v बराबर जो ये आपका साइन u आया है ये v बराबर माना जाता है। अगर ये साइन नहीं रहता तो केवल u होता, तो यहाँ पर आपका u आसानी से हो जाता, तो ये इसमें आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन साइन है तो पहले साइन u को हम लोग मान लेंगे भी, इसके फॉर्म में हम लोग लेकर चलेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा क्या, अब हम लोग आरएल प्रमेय से कर दिए तो हम लोग मान रखेंगे x इंटू, देखिए डेल अपान डेल x इंटू भी है, तो भी किसको माना गया था भाई, भी बराबर क्या है, भी बराबर साइन यू माना गया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन यू, ठीक है, हमने नोट किया, प्लस y इंटू डेल अपान जो है डेल y हो जाएगा, भी को क्या माना गया है साइन यू, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन यू इजिकल टू n का मान कितना है आपका, कहोगे सर 0 है, तो 0 गुणे हो जाएगा भी का मान आपका कितना है साइन यू माना गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, इससे कोई फायदा है नहीं। तो x इंटू, अब यहाँ पर हम लोग साइन का जब अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि साइन का अवकलन क्या होता है कास, तो यहाँ पर हो जाएगा कास। देखिए यहाँ पर जो है वो x के सापेक्ष हो रहा है ना, तो कास u हो जाएगा। वास्तव में अब u का करेंगे ना, देखिए अब u का करेंगे तो यह हो जाएगा डेल u अपान क्या हो जाएगा डेल x। यही जो है कि आपका आयरल प्रमेय में होता है, डेल u आपका होता है। देखिए आयरल प्रमेय में u है ना, यही आपको फाइंड करना था, प्लस y, फिर वही चीज साइन का आपका हो जाएगा क्या cos u हो जाएगा, फिर u का करेंगे तो डेल u अपान क्या हो जाएगा डेल x डेल y, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। दोनों में से कास कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कास कॉमन, या इसको पहले उधर भेज दीजिए, x इंटू हो जाएगा cos डेल u, इसके बाद हो जाएगा डेल u अपान डेल x, इसके बाद इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा y इंटू डेल u अपान डेल y, या यहाँ पर कास छूटा हुआ है, कास जो है आपका u,
डेल यू अपान क्या हो जाएगा, डेल वाई। अब देखिए दोनों तरफ काश है तो काश यू से काश यू क्या होगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या मिला हुआ है, यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। तो यक्स इंटू हो गया डेल यू अपान जो है आपका डेल एक्स बना इजकल टू माइनस वाई हो जाएगा, डेल यू अपान क्या हो जाएगा, डेल वाई। हमको क्या चाहिए, डेल यू अपान डेल एक्स आपका अलग चाहिए, लेकिन गुणांक है तो गुणांक को हटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स इजकल टू माइनस वाई अपान एक्स। इसके बाद डेल यू अपान क्या हो जाएगा, डेल वाई। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना। देख रहे हैं ना, देखिए जिस तरह से हम लोग इसको किए हैं ना, ये आपका जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। यानी कि इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये आप हैंस प्रूफ लिख सकते हैं। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। और एक आपने दिमाग में रखिएगा हमेशा, जिस तरह से यहाँ पे इसको हम लोग किए हैं 16 नंबर को, 17, 18, 19, 20 सभी सवाल जो है इस तरह से आपके किए जाएंगे, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं होगा। जो प्रोसेस हम लोग लेकर चले हैं, बस मान आपका बदल सकता है, कहीं साइन है तो काश होता है, या हो सकता है या अलग अलग, या कॉमन लेने की प्रक्रियाएं आपकी सेम चलेंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ, और उसको भी समझाते हैं कि किस तरह से आपका हल किया जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम जो है 17 नंबर को यहाँ पे नोट कर दिए हैं, और यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ और लिख देता हूँ 17 नंबर। 17 नंबर है कि कास इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान अंडोड में एक्स प्लस अंडोड में वाई सिद्ध करना है कि यक्स इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इजिकल टू -1/2 कॉट यू। देखिए घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस आपका यही चलेगा, एरल पर में भी वही चीज़ लगेगी, ठीक ना। बाकी सब जो चीज़ें हैं बस हम लोग उसको रख करके सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए बदलना कहाँ पे है, अब मैं देखो कहाँ कहाँ बदलना है, बस उसको मैं हटाता हूँ। यहाँ से हम लोग हटाना प्रारंभ करेंगे, और जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से हमको लिखना भी है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से कास इनवर्स को हटाएंगे तो ये हो जाएगा कास यू हो जाएगा इजिकल टू। अब एक ही बार में यक्स कॉमन भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैं विस्तार से बता रहा हूँ तो पहले इसको नोट कर दे रहा हूँ, इसके बाद इसको जो है कि हम लोग लिखेंगे। आप डायरेक्ट कर सकते हैं ताकि छोटा हो जाए सोल्यूशन। देखिए इसी तरह से डायरेक्ट यदि करते हैं ना तो सोल्यूशन तभी छोटा होता है। यक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसमें हो जाएगा वाई अपान एक्स बटा में, इसमें कॉमन हो जाएगा करनी में एक्स, कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 प्लस अंडोड में वाई अपान क्या हो जाएगा अंडोड में एक्स। अब ये करनी में है तो क्या लिखे थे अभी पता है ना। अब देखिए ये आपका हो जाएगा कास यू इजिकल टू, देखिए ये अंडोड में है, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये देखिए करनी में का मतलब क्या हुआ, करनी का मतलब यह हुआ कि इसको जो है इसको पहले ऊपर ले जाइए तो यक्स इंटू हो जाएगा यानी गुणे हो जाएगा। ये करनी में यक्स है, करनी हटाएंगे तो 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो यक्स के घात -1/2। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर घात 1 है तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटा 1/2, यानी कि टोटल हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 में कितना 2। इसको इसको जो है ऊपर ले जा करके सॉल्व करेंगे तो cos u इजिकल टू हो जाएगा यक्स का घात कितना मिल रहा है 1/2। कैसे मिला है अभी हम बताए भी हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई अपान एक्स बटा में, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपान एक्स का पावर, देखिए करनी है तो 1/2 लिख सकते हैं। देखिए वाई अपान एक्स के फॉर्म में बदल दिया गया, जो आपका वाई अपान एक्स के फॉर्म में निकला हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि कास u इजिकल टू हो जाएगा x का पावर 1/2 है इंटू इन टोटल राशि को लिखा जाता है फाई, कोष्टक वाली राशि को देखा जाता है कि आखिर में है क्या, y अपान क्या है x। अब घात कितना हुआ उससे घबराना नहीं है। अब ये बताइए क घाती है, ये है 1/2 घात का, 1 कितने घात का, यहाँ पे जो है कि ये 1/2 घात का यहाँ पे मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ v बराबर हो जाएगा कितना, अब v बराबर क्या हो जाएगा आपका, v बराबर मानेंगे cos u, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पे लिखा हूँ तो यहीं पे कर दे रहा हूँ, cos जो है आपका u हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका cos u, ठीक है। तो अब यहाँ से v बराबर cos u का मान कितना आया, ये आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, यानी कि आया हुआ है x का पावर 1/2 इंटू फाई, इसके बाद आपका है y अपान क्या है x, ये आपका आया हुआ है ना, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं, देखिए वही तरीका है ना पहले वाला। अब यहाँ पर देखिए v जो है क घात का यहाँ पे मिला हुआ है 1/2 घात का, लिखेंगे v कामा 1/2 घात का x तथा y में समघातीय फलन है, ये भैया लिखना जरूरी है हमेशा, ये हमेशा लिखना जरूरी है। तो n का मान क्या निकला हुआ है आपका, देखिए
जो x का घात यहाँ पर आ रहा है ना यहाँ पे, वो आपका n का मान होता है, यानी कि 1 बाई क्या मिला हुआ है 2। अब आयरल प्रमेय से सेम आयरल प्रमेय ये अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी माना गया। अगर इसी को k मानते तो यहाँ पर k के फॉर्म में आपका चला जाता, लेकिन यहाँ पर k आपका ये जो है कि आपका u है, तो वहाँ पे आप k मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमेशा v और u ही लेकर चलते हैं भाई। आपके बुक में v और u के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया इतना। अब देखिए v का मान रखा गया था, तो v का मान क्या है आपका cos u है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे cos u। यहाँ पर भी आपका रखा जाएगा cos u। अब यहाँ पर n का मान है 1 बाई क्या है 2, और v का मान है आपका cos u, तो हम लोग रख देंगे cos u। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर भी हम हटा देते हैं इसको, क्योंकि अब तो भाई सॉल्व करना है थोड़ा, जो है कि बराबर के बाद मान आ गया है तो हल ही करना पड़ेगा। चलिए, तो x इंटू, देखिए cos का अवकलन होता है माइनस साइन, तो u हो जाएगा। अब देखिए फिर u का किया जाता था ना, यानी कि डेल u अपन क्या हो जाएगा डेल x प्लस, देखिए cos का हो जाएगा माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, y हो जाएगा का, और ये हो जाएगा साइन u। फिर u का करेंगे तो यह हो जाएगा डेल u अपन क्या हो जाएगा डेल y इजिकल टू, ये हो जाएगा 1 बाई 2, इसके बाद cos u। ठीक है, अब देखिए दोनों में देखिए माइनस है, तो माइनस से आप गुणा कर सकते हैं, माइनस से दोनों पक्ष में गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। या माइनस देखिए साइन यू दोनों में है, तो माइनस के साथ जो है साइन यू आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स, इसके बाद प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर गया है तो प्लस हो जाएगा y इंटू डेल यू अपान डेल वाई इजिकल टू 1/2 इंटू कास जो है आपका हो जाएगा u। अब देखिए इस पूरे का ये गुणांक जो है माइनस साइन ही गुणांक हटाएंगे तो इसका क्या लग जाएगा बटा, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इजिकल टू 1/2, और ये हो जाएगा कॉस यू अपान माइनस जो है आपका हो जाएगा साइन यू। अब यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इजिकल टू, माइनस तो माइनस हो जाएगा 1/2। कास बटा में साइन क्या होता है, आप लोग मैं पढ़ाया हूँ कि कास बटा में साइन जो है आपका काट हो जाता है। अब बताइए आया कि नहीं आया, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। ये आपका हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। देखिए है ना बहुत आसान, घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यदि थ्योरी चीज़ आप पढ़े होंगे आयरल प्रमेय का, तो ये बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा कि सर ये से सवाल आएंगे तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका कंप्लीट हुआ, जो है कि आपका 17 नंबर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ 18 नंबर की तरफ। सेम 18 नंबर भैया इसी तरह से है, वहाँ पे केवल आपका साइन है, क्या है केवल साइन है। तो देखिए 18 नंबर को मैं यहीं पे सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर 18 नंबर, चलिए ये 18 नंबर, ये तो आपका 17 नंबर था। तो पहले तो आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहीं पे देखिए हम लोग बदलते हुए चलते हैं भाई। मान क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब है ना 18 नंबर के लिए, किसके लिए 18 नंबर के लिए, 18 नंबर के लिए है यहाँ पे बस साइन इनवर्स है। चलिए भाई साइन इनवर्स है तो आ जाते हैं, सेम चीज़ें आपका तो यही है। सिद्ध करने का तरीका क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, ये 1 अपान जो है आपका 2 दिया हुआ है tan u, ये माइनस हट गया है और ये आपका बनाना है आपको tan u के फॉर्म में। मैं आपको ये होमवर्क दे भी सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है भाई हर एक प्रश्नों का सलूशन कराना, तो आपके लिए मैं प्रत्येक प्रश्नों का जो है कि सलूशन कराता हूँ ताकि आपको भाई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें जो है कि सारी चीज़ें ये तो आती रहेंगी आपकी, केवल ये आपका बदलेगा, साइन इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना साइन के फॉर्म में आपका हो जाएगा, यानी कि टोटल ये जो मान है आपका साइन में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का साइन यू, यहाँ पर भी साइन यू, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन यू, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन यू। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी बराबर हम लोगों का हो गया है साइन जो है कि यू, यहाँ पर हो जाएगा भी बराबर साइन यू। ठीक है, अब देखिए जो कि भी जो है समघातीय फलन है, सेम चीज़ें आपकी वही हैं।
क्योंकि वही चीज़ें आएगा ही, घात भी आपका वही है, क्योंकि सवाल केवल आपका वही है, केवल आपका जो है साइन इनवर्स लगा दिया गया है, कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें आपकी वही हैं। जहाँ पे कास है वहाँ पे क्या लिखना है, साइन। चलिए तो साइन जब लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन यू, यहाँ पर हो जाएगा साइन यू, यहाँ पर हो जाएगा साइन यू, कोई बात नहीं है भाई। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तो ये बदल जाएगा, ठीक है। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस यू बन जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस यू बन जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस यू, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा साइन यू ना, साइन यू, क्योंकि इसका तो अवकलन होकर के चेंजिंग हो गया। कॉमन क्या है यहाँ पे, आपको सर कॉमन है साइन यू, सॉरी साइन यू नहीं, कॉस यू जो है कॉमन है, तो हमने जो है कॉस यू कॉमन ले लिया हुआ है। लेकिन देखिए साइन का अवकलन होता है प्लस कॉस, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये नहीं कि आप जो है कि माइनस कर देंगे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हो जाएगा साइन यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको यहाँ पे समझने में। अब देखिए क्या करना है, कास को हटाना है, इसका बटा लगा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बस ये आपका हो जाएगा, ऊपर है साइन यू बटा में क्या हो जाएगा, कास यू बटा हटेगा तो 1/2 और साइन बटा में कास क्या हो जाएगा, tan आपका यू हो जाएगा। क्या यही चीज़ें सिद्ध करनी थी, देख सकते हैं ना, यही तो आपको चीज़ें सिद्ध करना है। तो यदि आप पहला सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप जो है हर एक सवालों का सॉल्यूशन जो है अच्छे से आप कर पाएंगे। घबराना नहीं है, आराम से करेंगे तो बिल्कुल बेहद जो है तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयरल प्रमेय आखिर में हो क्या रहा है, आयरल प्रमेय में किस तरह से आयरल प्रमेय को अप्लाई करना है, ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, अब सारी चीज़ें आपको सारी समझ में आ गया होगा। थ्योरी भी चीज़ पढ़े होंगे तो आपको तो भैया विधिवत आपको आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, जो है कि 19 नंबर में आपके दो हैं, एक तो पहला है करके, एक है दूसरा करके, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छे से, इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ 19 नंबर की तरफ। चलिए तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 19 का पहला, इसके बाद दूसरे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है 19 के पहले में कह रहे कि u बराबर ये दिया गया है, तो कह रहे आयरल प्रमेय को सत्यापित करिए। आयरल जो है प्रमेय को आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो आयरल प्रमेय को सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार आयरल प्रमेय से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा, और एक बार जो है बिना आयरल प्रमेय का जो है कि हम लोग अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे उस मान का। यदि दोनों मान आपके इक्वल आते हैं तब जाकर के आयरल प्रमेय जो है सत्यापित होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है, ये सवाल जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं बता देता हूँ इस सवाल को किस में हम लोग पढ़ चुके हैं। सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो सोल्यूशन हुआ है, वैसे ही जो है कि आपको आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। और पहले मैं यहाँ पे आयरल प्रमेय से कर दे रहा हूँ, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो सॉल्व किया गया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहले आयरल प्रमेय को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए u = हो जाएगा, आयरल प्रमेय क्या कहता है कि पहले तो भैया कॉमन लेकर के एक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे x का पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 + y का पावर 3 बटा में x का पावर 3 प्लस z का पावर 3 बटा में x का पावर 3 प्लस 3xyz बटा में क्या हो जाएगा, x का पावर 3, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा u बराबर हो जाएगा x का पावर 3 1 प्लस ये टोटल मान y/x है, पावर क्या लगा सकते हैं 3, इसके बाद z/x है, पावर क्या लगा सकते हैं 3। अब यहाँ पर एक नज़र में देखिए, एगो x से एगो x कटेगा तो x का पावर कितना बच जाएगा, 2। x का पावर जब 2 बचा हुआ है ना, तो एक x को एक के साथ, यानी कि 3 कोष्टक में एक बार एक x इसके y के साथ कर दीजिए, और एक x जो है किसके साथ कर दीजिए, z के साथ। ये आपका बन चुका है इस तरह से, ठीक है। बोलिए भाई, कोई दिक्कत तो आपको नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ना ही साइन यू है, ना ही tan में है, ना ही कास में। देखिए u जो है अकेला है, तो यहाँ पर कोई भी मानने की कोई आवश्यकता आपकी नहीं है। तो बस आयरल प्रमेय को हम लोग के अनुसार लिखेंगे, तो u बराबर हो जाएगा x का पावर 3 बना, इसके बाद लिखा जाता है फाई, जो कोष्टक में मान है उनको देखिए y/ जो है आपका क्या है, x है, दूसरा z/x है, तो यहाँ पर z/x। देखिए दोनों मान अलग अलग हैं, तो भैया दोनों को लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो है कि आपका p/vx होता ना, तो उसको भी आपको नोट करना पड़ता।
तो ये जो है आयरल प्रमेय के हिसाब से हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये बताइए, इनको एक ही साथ आप नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक ही साथ नोट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जेड अपान क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अब ये बताइए क घाती जो है ये फलन है। देखिए यक्स के घात को देखा जाता है ना 3 घाती, तो u है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, लिखेंगे अतः u कामा 3 घातीय, u जो है 3 घात, ऐसे घाती नहीं 3 घात का x तथा y में समघातीय फलन है। समघातीय क्या है, फलन आपका है, यानी कि x तथा y में जो है कि ये समघातीय आपका फलन है ये। ठीक है, अब आयरल प्रमेय देखिए u माना गया था ना, तो अब तो आयरल प्रमेय में जो है कि डेल यू अपान डेल एक्स तो लिख सकते हैं, डेल भी तो लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि v माना जाता था वहाँ पे, यानी कि v बराबर माना जाता तो v के फॉर्म में चलता था ना, v बराबर माना जाता था तो यहाँ पे v के फॉर्म में चलता था, लेकिन यहाँ पर u बराबर मान रहे तो हम लोग u के फॉर्म में लेकर चलेंगे। चलिए, तो आयरल प्रमेय से अब आएंगे आप लोग कि आयरल प्रमेय से, आयरल प्रमेय से चलो भाई, आयरल प्रमेय होता क्या है पहले हम नोट करेंगे। x इंटू, देखिए u के फॉर्म में तो डेल यू अपान क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा, प्लस y इंटू डेल यू अपान क्या हो जाएगा, डेल y इजकल टू हो जाएगा n गुणे क्या हो जाएगा आपका u। तो u का तो u है, तो आयरल प्रमेय से यहाँ पे आपका बन जाएगा टोटल x इंटू डेल यू अपान डेल x प्लस y इंटू डेल यू अपान डेल y, क्योंकि u का तो u है तो वही रह जाएगा। n का मान क्या है 3। देखिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा लिख लीजिएगा कि n घात n बराबर कितना है 3 घात का है तो n का मान वो काम करेगा। ठीक है, n बराबर 3। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या u, यानी कि 3 रखेंगे, 3 से u में गुणा 3u आपका हो जाएगा। अब ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। ये आयरल प्रमेय तो यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग सत्यापित करना है ना हम लोग को, तो ये जो है इसको जो है कि हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे कि जो आयरल प्रमेय सत्यापित करना है, जो ये आयरल प्रमेय हम लोग का इतना निकल करके आया हुआ है, अगर हम लोग इसको नहीं तो समीकरण नंबर जो है 1 ले लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। समीकरण नंबर 2 जो ये आया हुआ है, यदि हम लोग समीकरण नंबर 1 का हम लोग आंशिक अवकलन करते हैं, और जो है कि आपका इतना ही आंशिक अवकलन करने के बाद जोड़ने के बाद जो है इतना ही आ जाता है, तब हम लोग कहेंगे ये जो है आयरल प्रमेय को सत्यापित करता है। ये जो है किसको सत्यापित करता है, आयरल प्रमेय को जो है सत्यापित आपका करता है। समझ में आई बात। चलिए, तो हम लोग जो है किसके सापेक्ष हम लोग करना है, आयरल प्रमेय x और y के सापेक्ष हम लोग को करना है, ज़्यादा कुछ जो है कि हम लोग करना नहीं है। सॉरी एक चीज़ हम लोग गलत कर रहे हैं ना, एक चीज़ हम लोग गलत ये कर रहे हैं कि इसमें 3 मान है भाई, दिमाग से उतर गया, 3 मान इसमें है, ये भी ध्यान दीजिए। कितने मान है 3, x y z 3 चर राशियाँ हैं ना, तो 3 चर राशियाँ हैं, तो 3 चर राशियों में आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो प्लस जेड वाला छूटा हुआ है, डेल यू अपान क्या हो जाएगा, डेल जेड इजिकल टू हो जाएगा क्या, एन गुणे यू। अब यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलो भाई हो जाता है मिस्टेक, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग तो सही कर लेते हैं, जेड डेल यू अपान क्या हो जाएगा, डेल जेड इजिकल टू आपका हो जाएगा 3u। एन का मान कितना है 3। तो ये जो है आपका आयरल प्रमेय जो है इतना सत्यापित हुआ। इक्वेशन नंबर हम लोग कर देंगे इसको कितना 2। ठीक है ना, 3 मान, देखिए 3 चर राशियाँ, तो आपका जो है 3 मान आपका आयरल प्रमेय से बनेगा इस तरह से। यदि 4 होता, यदि k होता है तो डेल के अपान, यानी कि k इंटू डेल के अपान जो है डेल यू अपान जो है डेल के यहाँ पे बन जाता। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 राशियाँ होंगी, x y तथा z। यहाँ पर भी हमने गलत ही लिखा हुआ है, x y यहाँ पर भी हमने गलत लिखा। गलत क्या है भाई, x y तथा z रहना चाहिए, तथा z में समघातीय फलन, इस तरह से भाई लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा किस तरह से भाई लिखा जा रहा है। 3 चर राशियाँ होंगी, तीनों चर राशियों को आपको जो है कि लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। हमारे जैसे जो है कि आप गलत ना करेंगे, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको आयरल प्रमेय से बताया जा रहा है कि आयरल प्रमेय से कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः u जो है 3 घात का समघातीय फलन है। x y z को यहाँ पर नोट नहीं करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। तो पहला चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से हम लोग ले रहे हैं और फिर नए सिरे से चलते हैं।
यहाँ पर देखिए u बराबर आपका हो जाएगा, और समीकरण 1 से ना, यहाँ पर समीकरण 1 को हम लोग नोट कर रहे हैं स्टार्टिंग से कि u बराबर है, या ऐसे भी नोट कर दीजिए, u बराबर आपका आया हुआ है एक्स क्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं अब u बराबर एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xy और क्या जेड। अब देखिए x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर लिखेंगे, क्योंकि 3 4 राशियां हैं तो तीनों के साथ करनी पड़ेगी, आपको डिटेल से बताया गया था आंशिक अवकलन में। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर u का करेंगे तो आपका हो जाए, ये समीकरण नंबर 1 था ना, तो 1 कर दीजिए, वही यहाँ पर हम लोग नोट किए हैं। तो यह हो जाएगा डेल यू अपान हो जाएगा डेल एक्स इजकल टू, एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो एक्स क्यू का हो जाएगा 3x का क्या स्क्वायर, ये जेड है तो 0 हो जाएगा, ये भी जेड है तो 0 हो जाएगा, एक्स का अवकलन यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 3 आपका हो जाएगा 3 हो गया, y हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा जेड, क्योंकि x का अवकलन आपका 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x से हम लोग गुणा कर दें। क्यों भाई x से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें x है तो x से गुणा काम करना पड़ेगा। तो x इंटू यह हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स इजकल टू 3x का क्यू प्लस 3xy और क्या जेड, ठीक है। ये समीकरण कर दे, देखिए फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, इसको कर दीजिए थर्ड, ठीक है। आगे और फिर इसी का एक जो है कि y के सापेक्ष हम लोग करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, इसी का y के सापेक्ष। अब चलिए लिखेंगे समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। पहले मैं देख लूँ भाई कटा तो नहीं है, कट जाता है भाई तो कट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी ना हम लोग को सॉल्व करने में। तो आंशिक अवकलन करने पर तो चलिए हम लोग करेंगे, तो इसका करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। चलो भाई कर देते हैं, डेल यू अपान जो है आपका डेल वाई इजकल टू हो जाएगा, y के सापेक्ष हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, y का हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, इसमें y है तो ये आपका अवकलन हो जाएगा 3xz, y से गुणा कर दीजिए तो y इंटू हो जाएगा डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3y क्यू प्लस 3xy और क्या z। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा कितना, इक्वेशन नंबर जो है आप कर दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये आप 4 कर दो, ठीक है। फिर इसी प्रकार जो है जेड के लिए ले लेंगे, जेड के लिए मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, तो डेल जेड अब जेड इंटू डेल यू अपान डेल जेड इजकल टू हो जाएगा 3z क्यू हो जाएगा और प्लस 3xyz, तो ये रहेगा xyz। यहाँ पर कर सकते हैं इसी प्रकार आप कर दीजिए, या आप करना चाहते हैं तो जिस तरह से किए उस तरह से कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना 5। तो समीकरण सभी समीकरण को जोड़िए, 3 4 और 5 को जोड़ने पर समीकरण 3 प्लस 4 प्लस 5, चलिए जोड़ दीजिए। ये आपका हो जाएगा क्या, x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस y वाले को जोड़िए, y इंटू डेल यू अपान डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू अपान क्या हो जाएगा डेल जेड इजकल टू। देखिए जब हम लोग इनको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो सभी में से 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xy और क्या जेड। कॉमन लेकर के आप देख सकते हैं जोड़ करके। देखिए ये 3 3 6 3 तिली के 9 में से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 तिली के 9 आपका बन जाएगा। तो अब ये हो जाएगा x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपान क्या हो जाएगा डेल y इंटू डेल जेड इन प्लस आपका डेल प्लस आपका हो जाएगा z इंटू हो जाएगा डेल यू अपान डेल जेड इजिकल टू 3। इस टोटल राशि देखिए, ये टोटल राशि कितनी है, ये टोटल राशि जो है u के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग u लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर बना है इक्वेशन नंबर क्या 6। अब देखिए जो आपका ये मान आया हुआ है, यानी कि समीकरण लिखेंगे कि चूंकि समीकरण जो है आपका 3
समीकरण 2 और 6 जो है बराबर है, अतः आयरल प्रमेय सिद्ध हुआ। लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 व 6 समान है अतः आयरल प्रमेय सत्यापित हुआ। इति सिद्धम, यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम। यही आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अब सुनिए, अगर यहाँ पर जो ये मान आया हुआ है आयरल प्रमेय से, अगर यही मान ये नहीं होता आयता अवकलन करने के बाद, तो उस कंडीशन में जो है आप कहते हैं कि आयरल प्रमेय सत्यापित नहीं हुआ। अगर एक मान भी अगर गड़बड़ हो जाता तो यहाँ पे आयरल प्रमेय आपका सत्यापित नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पर जो है जेड को हम छोड़े थे तो उस कंडीशन में 2 ही मान मिला होता, यहाँ पे 3 मान आ रहा है, तो ऐसे भी जो है कि हम लोग कहेंगे कि आयरल प्रमेय सत्यापित नहीं हुआ है। ठीक है, गलत हो जाता। चलिए, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ 19 नंबर का जो है कि दूसरा प्रश्न। चलिए स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। 19 नंबर का हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 19 नंबर का दूसरा। देखिए दूसरा भी आयरल प्रमेय को जो है सत्यापित करना है, तो वो दूसरा सवाल मैं आपके लिए नोट कर दे रहा हूँ। दूसरा सवाल जो है आपके लिए यहाँ पे जो है कि स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, दूसरा सवाल स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आपके लिए। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट द्वारा बता दीजिएगा जरूर, या व्हाट्सअप नंबर से हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको जो है सॉल्व करके आपके लिए दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा या आपके बुक में जो दिया हुआ है वो समझिए कि आपको HW एक तरफ से है, क्योंकि जिस तरह से आपका जो है सोल्यूशन हुआ है वो अंश और हर में है, तो घबराना नहीं है। अंश और हर पे जो है तोड़ करके आपको जो है कि अवकलन कर लेना है। तो जो है कि दूसरा 19 नंबर का दूसरा जो है आपके लिए दिया जा रहा है। अब हम लोग लेकर चलते हैं आपको 19 नंबर का 20 नंबर के का 20 नंबर का हम लोग जो है पहला यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए भाई 19 नंबर का दूसरा आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। ये नहीं कहिएगा सर आ नहीं रहा है तो आप छोड़ देंगे। वो सवाल जो है आपके लिए मैं दिया हूँ, क्योंकि वो भी जो है आयरल प्रमेय उसी तरह से सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आयरल प्रमेय को सत्यापित यहाँ पर जो है एक कह रहा है कि यदि जेड बराबर, ठीक है सवाल दिया हुआ है कि जेड बराबर, देखिए इसमें भी जो है आयरल प्रमेय को आयरल जो है प्रमेय का जो है सत्यापन करना है, तो ये भी आसान ही है। तो इसको मैं सॉल्व करा ही देता हूँ। जेड इजकल टू हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बटा में एक्स प्लस वाई। ठीक है, सत्यापित क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक्स इंटू डेल जेड अपान जो है डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपान जो है आपका डेल वाई इजकल टू, आपको सिद्ध करना है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बटा में एक्स प्लस वाई। यही आपको सत्यापित करना है। तो देखिए घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए भाई, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले तो आयरल प्रमेय के हिसाब से इसको बदलेंगे जिस तरह से बदला जाता है। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे ताकि 1 बच जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बटा में एक्स कॉमन जब ले लेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपान क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ से जेड इजकल टू हो जाएगा, देखिए एगो एक्स कट जाएगा तो एक्स का पावर जो है आपका 1 बच जाएगा, कोष्टक में 1 प्लस वाई अपान है एक्स का पावर कितना है 2, और बाटा में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपान एक्स। ठीक ना, अब देखिए वाई अपान एक्स का फॉर्म बदल गया। ठीक ना, तो आयरल प्रमेय के हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा जेड इजकल टू हो जाएगा एक्स का पावर 1 इंटू 5 नोट किया जाता है, इसके बाद वाई अपान क्या है एक्स लिख दिया गया ना। अब तो यहाँ पर देखिए जेड की जगह पर कुछ मान तो और नहीं है कि उसको भी माना जाएगा, साधारण भाषा में कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे क्या कि अतः कौन है भाई जेड ना, को घाती है 1, अतः जेड एक घात का समघातीय, या एक्स और वाई में एक्स वाई में समघाती लिख सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 घात का, यानी कि अतः जेड एक घात का समघातीय फलन है।
समघातीय फलन है। तो आयरल प्रमेय से यानी समघातीय फलन है तो n बराबर कितना हो जाएगा 1 काम करेगा। n बराबर कितना काम करेगा आपका 1। आयरल प्रमेय से आयरल प्रमेय से तो आयरल प्रमेय से क्या लिखेंगे, देखिए जेड के फॉर्म में है ना, तो आयरल प्रमेय से लिखेंगे x इंटू डेल जेड अपान डेल एक्स, इसके बाद प्लस y इंटू डेल जेड अपान जो है डेल वाई इजकल टू n गुणे क्या हो जाएगा आपका v होता है, u होता है या v भी होता है, लेकिन यहाँ पर z है तो n z हो जाएगा। ठीक है, मान रखेंगे हम लोग x इंटू डेल जेड का, जेड तो का तो जेड ही मान है, यहाँ पर डेल्टा x हो जाएगा प्लस y इंटू डेल जेड अपान डेल वाई इजिकल टू एन का मान क्या है आपका 1 है, गुणे जेड का मान बताइए आपका क्या है, जेड का मान जो है टोटल जो है जेड का मान ये है, तो हम लोग यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में आपका है एक्स प्लस वाई। अब देख सकते हैं ये मान जो है टोटल आपका वाई है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक्स इंटू डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपान डेल वाई इजिकल टू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स प्लस कितना हो जाएगा वाई। यही तो आपको दिखाना था, तो ये आपका जो है इति सिद्धम हुआ, फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया, ये आपका जो है फाइनल आंसर। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है इस तरह से सॉल्व करनी थी, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जो है बताया हुआ है किस तरह से आपको सॉल्व करना है। सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, इति सिद्धम यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, या हैंस प्रूफ भी लिखते हैं तो आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कहीं भी आपको यदि परेशानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम जो है अगले जो है कि वीडियो में आएंगे जो है कि 20 का बी लेकर के, ये 20 का ए था, 20 का बी लेकर आएंगे जो कि इसी तरह से आपका सॉल्व किया जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आते इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।